ध्रुव से लिपटी हुई स्वाति के ठीक पीछे खड़ी संस्कृति उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई झटका लगा हो। उसने ध्रुव की आंखों में देखा, ध्रुव भी उसी को देख रहा था। ओ मैडम, कहाँ जाना है? ओ मैडम, कहाँ जाना है? स्टेशन। 60 रुपए लगेंगे। संस्कृति ने अपने आप को संभाला, जल्दी से बैग उठाया और तेजी से जाके ऑटो के अंदर बैठ गई और फिर ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। 25 साल की जोश से भरी हुई लड़की स्वाति, नीले रंग का स्लीवलेस कुर्ता जो काफी शाइन कर रहा था और साथ में काले रंग का चूड़ीदार पहने वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हाइट लगभग 5 फीट, ऊंची हील पहनने का शौक, जो शौक से ज्यादा कम हाइट को छुपाने का तरीका था। ध्रुव ने स्वाति को अपने आप से अलग किया। यार स्वाति, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? अरे हगी तो किया, किस थोड़ी ना दी। बाय द वे, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? जिसके साथ तुम खड़े थे, जो अभी ऑटो में बैठ के निकली। वो लड़की तो भाभी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। स्टेशन जाना था तो रिक्शा करा रहा था। अच्छा, वो अकेले नहीं कर सकती थी? भाभी ने बोला था, अब उनकी बात कैसे टाल सकता था। अच्छा, वैसे तुम्हें अभी आने की क्या जरूरत थी? I mean, शादी तो हो चुकी है, आना तो तुम मेरे साथ ही आ जाती। फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे देती? कोई नहीं, अभी चल के सबसे मिल लेती हूँ, सॉरी कह दूंगी लेट आने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, धर्मशाला खाली पड़ी है, विदाई भी हो चुकी है। निखिल, भाभी सब इटारसी के लिए भी निकल गए हैं। शिट, इतना लेट हो गई मैं। इतना स्ट्रेस मत लो, फिर कभी मिल लेंगे। वैसे भी तुम मुझे सरप्राइज देने आई थी ना, लेकिन दे दिया शॉक। What? नथिंग। वैसे तुम्हारी फैमिली को कार्ड गया था क्या? तुम्हारी और मेरी फैमिली अब अलग है क्या? तुम्हें किसी ने इनवाइट किया मतलब मुझे भी किया। I am your wife. I mean, जल्दी हो जाऊंगी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, रात को ही आ जाना था। पर इट्स ओके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलो हम इटारसी चलते हैं, निखिल और भाभी से वहीं मिल लूंगी। इटारसी के लिए अब कोई ट्रेन नहीं है। तो कैब से चलते हैं। भाभी से तो मैं कभी मिली भी नहीं, उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ तक आई और मिली नहीं तो बहुत बुरा मानेंगी। शी विल बी वेरी अपसेट। इटारसी तो चलना ही पड़ेगा। चलो और टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं कैब बुक कर रही हूँ। अरे स्वाति, वेट, मौसी भी तो है, एटलीस्ट उनसे तो मिल लो। ओ या, ETA 15 मिनट्स दिखा रहा है, चलो मिल लेते हैं। तभी स्वाति की नजर रोड के उस पार कुछ दुकानों पर गई। इनमें से एक लेडीज ड्रेसेस की दुकान थी। ध्रुव, चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। अभी देखो शॉप में भीड़ भी नहीं है। क्या यहाँ शॉपिंग करोगी? इंदौर से बेटर कपड़े नहीं मिलेंगे यहाँ पे। आई नो, बट अब हम इटारसी जा रहे हैं ना, मेरे पास सारे शादी के कपड़े हैं। अब वहाँ तो इतनी शाइनी ड्रेसेस पहन के तो नहीं घूमूंगी ना। आई नीड सम कैजुअल्स। हमारी कैब आने वाली है स्वाति। मैं कैंसिल कर देती हूँ, दोबारा बुक कर लेंगे। डन, लेट्स गो, शॉपिंग करते हैं। तुम भी अपने लिए कुछ टी शर्ट्स देख लेना। क्या तुम यही एक टी शर्ट पहन के घूमते रहते हो? वो लेडीज ड्रेसेस की शॉप है। ओहो। अरे वो मौसा जी। हाँ, शॉपिंग के बाद मिल लेंगे। दोनों रोड क्रॉस करके एक दुकान में दाखिल हुए, जहां एक भी कस्टमर नहीं था। वहां एक 60 साल का आदमी पूजा कर रहा था। उसके एक हाथ में अगरबत्ती और दूसरे हाथ में घंटी थी। अंकल, मेरे लिए कोई बढ़िया सी ड्रेसेस दिखाइए। स्वाति, 2 मिनट रुक जाओ, वो पूजा कर रहे हैं। तुमने ही तो कहा था मौसा जी से मिलना है। और अंकल जिस स्टाइल से घंटी बजा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आधी 1 घंटे से पहले वो रुकने वाले हैं। स्वाति फिर अंकल की ओर मुड़ी। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद देख लूंगी। ध्रुव स्वाति के साथ खड़ा तो था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ संस्कृति घूम रही थी। वो उसे मिस कर रहा था। स्वाति, तुम ड्रेसेस देखो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बाहर चाय पी रहा हूँ। तुम कब से बाहर की चाय पीने लगे? तुम्हें तो अपने हाथों की चाय पसंद है। हाँ, वो चाय नहीं, कॉफी पीने जा रहा हूँ। अब ठीक है, और ज्यादा शॉपिंग मत करना, आई डोंट हैव मच कैश। डोंट वरी, ये शॉपिंग मैं अपने पैसों से करूंगी, तुम इंदौर में करा देना। ध्रुव ने स्वाति को कोई जवाब नहीं दिया और दुकान के बाहर निकल गया। स्वाति ने रैक में रखे हुए कपड़ों को एक एक करके निकालना शुरू किया।
पूजा करते हुए भी अंकल का पूरा ध्यान स्वाति पर था। उसे कपड़े बाहर निकालते हुए देख के उनकी पूजा की रफ्तार बढ़ गई थी। ध्रुव ने शॉप से निकलते ही संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन संस्कृति ने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठा रही? ध्रुव रोड क्रॉस करके धर्मशाला के पास आ गया। उसकी नजर शॉप पर गई। स्वाति दुकानदार से एक के बाद एक ड्रेस निकलवा रही थी। इसको भी अभी आना था। उसने फिर संस्कृति का फोन ट्राई किया, लेकिन संस्कृति ने नहीं उठाया। वहीं स्वाति ने उड़ती हुई नजरों से ध्रुव की ओर देखा, फिर इशारे से कॉफी का पूछा। पी रहा हूं मेरी माँ। साला अब तो पीनी ही पड़ेगी। ध्रुव ने यहां वहां नजरें दौड़ाई। उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जहां 2-3 लोग चाय पी रहे थे। वो वहां जाके एक चेयर पर बैठ गया। ए भाई, एक कॉफी, शक्कर कम ही रखना। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? ट्रेन में अब तक बैठी होगी या नहीं? उसने तुरंत संस्कृति को मैसेज किया, एवरीथिंग ओके? प्लीज कॉल मी बैक। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ध्रुव की नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ही थी। तभी चाय वाले ने उसे गरम गरम कॉफी का ग्लास पकड़ाया। उसने थोड़ी देर में कॉफी खत्म की और चाय वाले को पैसे देके वापस शॉप की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक बार फिर संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन उसने फिर से नहीं उठाया। जब वो दुकान के पास पहुंचा, तभी स्वाति शॉपिंग के 3 बैग्स लेकर बाहर आई। ध्रुव ने देखा कि उसने काले रंग का लूज टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? वो तो मैंने फंक्शन की ड्रेस पहनी थी। उसमें कार में बैठ के 4-5 घंटे मैं नहीं निकाल सकती थी। आई एम मोर कंफर्टेबल नाउ। चलो मौसा जी से मिल लेते हैं। दोनों ने रोड क्रॉस की और धर्मशाला के अंदर आए। मौसा जी केटरर का पेमेंट करके बाहर की ओर आ ही रहे थे। अरे बेटा ध्रुव, तुम गए नहीं? फिर मौसा जी की नजर स्वाति पे गई। ये कौन? मौसा जी, ये मेरी फियांसे स्वाति। नमस्ते। फियांसे नहीं, आप तो मुझे इनकी वाइफ ही समझिए। आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा। मैं तो बेटा तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। ओ, तो फिर वो कोई और मौसा जी होंगे जिनसे मैंने फोन पर बात की थी। बार बार पूछ रहे थे, बेटा तुम क्यों नहीं आई शादी में? मैं तो आना चाहती थी बट नहीं आ पाई। सोचा सुबह जल्दी पहुंच के सबसे मिल लूंगी, लेकिन इसमें भी लेट हो गई। मौसा जी की नजर स्वाति के शॉपिंग बैग्स पे गई। तुम कपड़े सीधे दुकान से ही लेके आ रही हो? जी वो यही शॉपिंग की, सामने वाली शॉप से। अभी हम लोग कैब से जाने वाले हैं ना, तो रास्ते के लिए 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुंचने में। फिर वहाँ भी नाइट स्टे करना होगा। अब जा रहे हैं तो 1-2 दिन तो। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा किया तुमने कपड़े खरीद लिए। मौसा जी ने ध्रुव की ओर देखा। बेटा तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे है। किस मामले में मौसा जी? वो सुंदर दिखने के मामले में। ये तुमसे कम नहीं, बल्कि तुमसे कई ज्यादा सुंदर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हर मामले में ध्रुव से आगे हूँ। हाँ, दिख रहा है। मौसा जी, हम इटारसी के लिए निकल रहे हैं। आपका क्या सीन है? मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा, धर्मशाला का हिसाब किताब करना है। तुम लोग निकलो। ठीक है मौसा जी। ध्रुव ने मौसा जी के पैर छुए। स्वाति भी बेमन से पैर छूने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मौसा जी ने उसे रोक दिया। अरे तुम रहने दो बेटा, हम लड़कियों से पैर नहीं छुआते। ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। काश हर आदमी ये बात सीख जाए। बेटा तुम लोग निकलो वरना लेट हो जाओगे ना। दोनों धर्मशाला के गेट के बाहर आए। ध्रुव ने कैब बुक की। 5 मिनट दिखा रहा है। ओके। दोनों रोड के किनारे खड़े हुए कैब का वेट करने लगे। दोनों के बीच कुछ देर कोई बात नहीं हुई। तुम एकदम शांत कैसे हो गई? सेम क्वेश्चन मैं करने वाली थी। जब से मैं आई हूँ तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी फियांसे नहीं कोई जानी दुश्मन आ गई हो। तुम और मेरी जानी दुश्मन? नहीं, वो रात भर सोया नहीं, इसलिए थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। सच बोल रहे हो ना? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? तभी सामने से एक कार उनके पास आके रुकी। आ गई कैब। दोनों ने अपने बैग्स कार की डिक्की में डाले और कार में बैठ गए। कार मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ही चली होगी कि ध्रुव का फोन बजा। ध्रुव को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। उसने जल्दी से फोन अपनी पॉकेट से निकाला। पक्का संस्कृति का कॉल होगा। लेकिन उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी उसका सारा जोश ठंडा हो गया। किसका फोन है? मौसा जी का।
हाँ जी मौसा जी बताइए। यार ध्रुव, जल्दी जल्दी में मैं तुमसे चाबी ही लेना भूल गया। कौन सी चाबी? अरे मेरे कार की चाबी, सुबह तुमने पकड़ाई थी ना सामान लोड करवाने के लिए। ध्रुव ने तभी अपने जैकेट की पॉकेट चेक की, चाबी वहीं थी। अरे सॉरी मौसा जी, ये चाबी तो मेरे पास ही है। ये स्वाति के आने के बाद ना मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। स्वाति ने गुस्से से ध्रुव की ओर देखा। What do you mean? हम आते हैं मौसा जी, आप मुझे गेट पर मिलो। भैया वापस धर्मशाला ले लो, कार की चाबी देनी है। ड्राइवर ने आगे से यू टर्न लिया और कार वापस धर्मशाला की ओर चल दी। तुम मौसा जी से क्या कह रहे थे कि मेरे आने के बाद तुम्हारा हाँ, दिमाग? क्योंकि जब से तुम आई हो तुम्हारे साथ ही दिमाग और दिल है, कुछ और सोचने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। तभी ध्रुव की नजर खिड़की से बाहर रोड पर गई। उनकी टैक्सी के बगल से एक ऑटो गुजरा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे उसमें संस्कृति बैठी थी। पागल मत बन, गई वो, टाटा बाय बाय हो गया। ये क्या बरबरा रहे हो? आर यू ओके? अच्छा बताओ तो क्या क्या शॉपिंग की, कैसा लगा यहाँ का मार्केट? लुटेरे हैं, 500 के टॉप 1000 में बेच रहे हैं। अपना इंदौर ही ठीक है। और तुमने फिर भी इतनी शॉपिंग कर ली? हाँ तो अच्छा लगा तो ले लिया। वैसे मैं लुटने वाली पार्टी हूँ नहीं। जिसने लूटने में पीएचडी कर रखी हो वो लूटेगा कहाँ? ध्रुव की बात सुन के ड्राइवर जोर से हंस पड़ा। हेलो भैया, आप ड्राइविंग पर ध्यान दो, हमारी बातों पर नहीं, वरना 0 स्टार दूंगी। ड्राइवर की हंसी गायब हो गई। जब थोड़ी देर में कार धर्मशाला के गेट पर पहुंची तो ध्रुव की नजरें गेट पर ही चिपक के रह गई। वहां संस्कृति मौसा जी से बात कर रही थी। कार के रुकते ही ध्रुव तेजी से उतरा और संस्कृति के पास गया। स्वाति कार में ही बैठे बैठे उसे देख रही थी। तुम यहाँ कैसे? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। अरे बेटा, इसकी ट्रेन कैंसिल हो गई। अच्छा हुआ। इसमें अच्छा क्या हुआ? अब ये ग्वालियर कैसे जाएगी? ग्वालियर जाने की क्या जरूरत है संस्कृति? तुम हमारे साथ इटारसी चलो, 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इटारसी एक जंक्शन है, वहां से हर डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिलेगी। कन्याकुमारी जाना हो, कश्मीर जाना हो, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हर जगह के लिए मिल जाएगी। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। वो ध्रुव के पीछे खड़ी स्वाति को देख रही थी। ध्रुव जैसे ही पलटा उसने वहां स्वाति को खड़ा पाया। वो थोड़ा हड़बड़ा गया। Eight. स्वाति को देख के ध्रुव थोड़ा हड़बड़ाया और शांत हो गया। लगता है इनको देख के तुम्हारी सारी थकावट गायब हो गई। बैटरी फुल चार्ज पे है। स्वाति ये भाभी की स्पेशल गेस्ट है, चाइल्डहुड फ्रेंड। स्पेशल केयर तो करनी पड़ेगी ना। और तुम भी बोलो ना इन्हें अपने साथ चलने के लिए। आई डोंट थिंक मेरे बोलने से कुछ होगा। मैं तो इनको जानती तक नहीं। ये लो, अभी पहचान करा देता हूँ। दिस इज संस्कृति, भाभी की चाइल्डहुड फ्रेंड। दिस आई नो बाय हार्ट बाय नाउ। हाँ, एंड दिस इज स्वाति, ध्रुव की होने वाली वाइफ। वी आर एंगेज्ड। नाइस टू मीट यू। कांग्रेचुलेशंस। भाई ध्रुव, पहले तुम मेरी कार की चाबी दो, ये जान पहचान तो बाद में होती रहेगी। ध्रुव ने झट से पॉकेट में हाथ डालकर कार की चाबी निकाली और मौसा जी को पकड़ा दी। तभी पीछे से कैब ड्राइवर की आवाज आई। भाई साहब, आप लोगों को चलना है कि नहीं? बेकार में मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। हाँ भैया चलते हैं, आप 2 मिनट रुको बस। ऐसा करो, तुम लोग मेरे साथ ही चलो, यहाँ का सारा काम हो गया है। मैं भी निकलने ही वाला था। बेकार में कैब में पैसे क्यों बर्बाद करना? एसयूवी है, सब आ जाएंगे आराम से। संस्कृति बेटा, तुम भी चलो। ध्रुव सही कह रहा है, इटारसी जंक्शन से कोई ना कोई ट्रेन मिल ही जाएगी। हाँ चलो संस्कृति, ये बेस्ट ऑप्शन है, आई स्वेयर। संस्कृति ने हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव खुश हो गया और दौड़कर कैब ड्राइवर के पास गया। भाई आपको हमने आजाद किया, बताओ कितना हुआ? 40। आप लोगों ने वेट भी तो कराया है इतनी देर। ध्रुव ने उसे 50 का नोट पकड़ाया, कार से अपने बैग्स निकाले और मौसा जी की कार की ओर बढ़ गया। संस्कृति मौसा जी के साथ अंदर जा चुकी थी।
गेट के पास अकेले खड़ी स्वाति ने अपने शॉपिंग बैग्स ध्रुव के हाथों से लिए। ज्यादा उसके आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ समझा। तुमने मुझे तो कभी इतना फोर्स नहीं किया कहीं भी चलने के लिए, उसके तो पीछे ही पड़ गए। अरे यार स्वाति, तुम तो अपनी हो ना, तुम्हें तो उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, उसे नहीं उठा सकता ना, इसलिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। स्वाति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। बातें बहुत बनाते हो, दैट इज व्हाई आई लाइक यू। ध्रुव और स्वाति दोनों धर्मशाला के मैदान की ओर बढ़ गए, जहां मौसा जी और संस्कृति कार में अपने बैग्स रख रहे थे। संस्कृति ने जैसे ही ध्रुव को आते हुए देखा, वो कार के अंदर जाके बैठ गई। ध्रुव और स्वाति ने भी अपने अपने बैग्स कार में रखे और दोनों कार के दरवाजे के पास आके खड़े हो गए। अच्छा चले मौसा जी? हाँ, बस ड्राइवर को बुला लेते हैं। महेंद्र, चले। महेंद्र, जो गेट पर खड़ा किसी से बात कर रहा था, वो आवाज सुनकर कार की ओर चल पड़ा। मौसा जी, ड्राइवर की क्या जरूरत, हम चला लेंगे। उसको पैसे दे के लाया हूँ, तुम आराम से पीछे बैठो ना। ध्रुव ने देखा संस्कृति बैक सीट पर विंडो से चिपक के बैठी हुई थी। उसने मौके का फायदा उठाया। अरे ये फ्लोर पे क्या पड़ा है? ध्रुव कार के अंदर घुस गया और संस्कृति के पैरों के करीब कुछ चेक करने लगा। संस्कृति भी वहीं देखने लगी। बाहर खड़ी स्वाति का ध्यान भी वहीं गया। क्या हुआ, क्या है? ध्रुव ने एकदम से कार के फ्लोर पर जोर से हाथ मारा। अरे नहीं, कोई कीड़ा था, मार दिया साले को। चलो भाई, बैठो बैठो। ध्रुव संस्कृति के बगल में जम के बैठ गया। मौसा जी की आवाज सुनकर स्वाति भी जल्दी से ध्रुव के साथ बैठ गई। इसे भी बीच में ही बैठना था। ध्रुव ने संस्कृति को देख के स्माइल दी, लेकिन संस्कृति ने बाहर की ओर मुंह घुमा लिया। चूंकि शहर छोटा था, इसलिए कुछ ही देर में कार हाईवे पर आ गई। ध्रुव बार बार संस्कृति की ओर देख रहा था। स्वाति अपने मोबाइल पर रील्स देखने में बिजी थी। एक दो बार ध्रुव की उंगलियां संस्कृति की उंगलियों से टकराईं। संस्कृति ने अपना हाथ उससे दूर कर लिया। ध्रुव संस्कृति से कुछ कहने के लिए थोड़ा मुड़ा कि तभी स्वाति ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी ड्रेसेस नहीं देखी ना, जो अभी मैंने खरीदी? इटारसी में देख लूंगा, अभी तुम रीले देखो। वहाँ टाइम कहाँ मिलेगा, रुको अभी दिखाती हूँ। अरे प्रॉब्लम होगी निकालने में अभी। ना, बैग सामने ही रखे हैं। स्वाति मुड़ी और पीछे से उसने बाकी बैग्स के बीच बीच से ढूंढ के अपने शॉपिंग बैग्स निकाल लिए। ध्रुव ने धीरे से संस्कृति के कानों में कहा, नाश्ता किया? संस्कृति ने ना में गर्दन हिला दी। महेंद्र भाई, आगे कहीं ढाबा दिखे तो रोकना, बहुत तेज भूख लग रही है। संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव ने उसे स्माइल दी और अपने मोबाइल पे कुछ टाइप करने लगा। संस्कृति ने अपना मोबाइल चेक किया। ध्रुव का मैसेज था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? संस्कृति ने ध्रुव को देखा। वो रिप्लाई टाइप करने ही वाली थी कि इतने में स्वाति ने ध्रुव की गोद में शॉपिंग बैग्स रख दिए और एक एक करके सारी ड्रेसेस दिखाने लगी। ये वाली देखो कैसी है? वेरी गुड। आई लाइक इट अ लॉट। मैं तो यही पहनने वाली थी अभी, लेकिन फिर सोचा शाम को पहनूंगी। वहाँ तो लोग देखेंगे ही तुम्हारी होने वाली वाइफ को। तुम्हें कैसी लगी? इससे पहले कि ध्रुव बोलने को हुआ, स्वाति ने दूसरी ड्रेस उसके सामने रख दी। चलो इसको छोड़ो, इसे देखो। What do you think? इसमें जहर लगूंगी ना? बेटा, किसे मारने का इरादा है? मौसा जी, मुझे ये जहर मुझ पे ही चढ़ेगा। स्वाति ने ध्रुव को कोनी मारी। नागिन नहीं हूँ जो तुम्हें डस लूंगी। स्वाति ने ड्रेस को अपने हाथों में लिया। कोई तो रस्म होगी ना वहाँ कल, तब पहन लूंगी। हाँ पहन लेना। नहीं, ये नहीं पहनूंगी। I have a better dress, वो पहनूंगी। दिखाऊं वो ड्रेस? नहीं, I mean अभी नहीं, बाद में दिखा देना। संस्कृति दोनों को देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। तभी स्वाति ने सारी ड्रेसेस वापस पीछे रख दी। ध्रुव, तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है। ध्रुव कुछ बोलता, उससे पहले स्वाति ने रिप्लाई कर दिया। थैंक्स। वैसे ऐसी कौन सी बात देखी आपने कमाल की? संस्कृति ने 2 सेकंड का पॉज लिया, फिर कहा, तुम दोनों काफी एक जैसे हो, दोनों अच्छे दिखते हो। यू बोथ लव टॉकिंग। तुम दोनों को लोगों से बातें करना अच्छा लगता है और इतनी बातें करते हो, इतनी अच्छी बातें करते हो कि कोई भी तुम्हारे साथ बोर नहीं हो सकता। मूवी देखते हुए भी ऐसी बातें करते हो। हाँ, मन तो बहुत होता है, लेकिन फिर अगल बगल वालों के चक्कर में बात नहीं कर पाते। तब हम सिर्फ मूवी देखते हैं। संस्कृति मुस्कुराती।
वैसे आज ध्रुव कुछ शांत नजर आ रहा है। ध्रुव आगे बढ़कर बोलने को हुआ, तभी बगल से स्वाति ने जवाब दे दिया। टायर्ड है ना मौसा जी, रात भर जगा है, बस इन्हें देख के थोड़ी देर के लिए चार्ज हो गया था। अच्छा स्वाति बेटा, तुम वाकई बातें अच्छी करती हो। भाई ध्रुव, शादी के पहले ही इसने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। सोच लो शादी के बाद क्या होगा। मौसा जी आइएगा जरूर आप हाल देखने। स्वाति ने फिर संस्कृति की ओर देखा। बाय द वे क्या नाम बताया तुमने? संस्कृति। संस्कृति तुम भी आना, और हाँ, इन ड्रेसेस में अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज टेक इट। नहीं नहीं थैंक्स। अरे वो पिंक ड्रेस इन्हें दे दो, बहुत जचेगी संस्कृति पे। पिंक मुझ पर भी बहुत अच्छा लगता है। तुम पर तो हर कलर अच्छा लगता है ना, इसका मतलब तुम कोई भी ड्रेस नहीं देने वाली। स्वाति ने धीरे से ध्रुव के पेट पर पंच किया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे इट्स ओके ध्रुव, मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे पास एक ही बैग है। आई डोंट हैव स्पेस टू कीप दिस। थैंक्स फॉर आस्किंग स्वाति, दैट्स वेरी काइंड। तभी ड्राइवर ने कार की स्पीड धीमी की। भैया ये ढाबा चलेगा? ध्रुव से पहले स्वाति बोल पड़ी। नो नो बिल्कुल नहीं, यहाँ सारे ट्रक वाले ही हैं। दीदी ढाबे पे तो ट्रक वाले ही मिलेंगे ना। हाँ लेकिन ढाबा भी गंदा सा लग रहा है, नॉट क्लीन। रहने देते हैं, फिर आगे कहीं किसी अच्छे इंग्लिश टाइप ढाबे पे रोक लेंगे। क्या कहती हो संस्कृति? हाँ हाँ आगे देख लेते हैं। संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा और हल्का सा हंसी। ध्रुव को लगा जैसे संस्कृति स्वाति को लेके उसका मजाक उड़ा रही थी। स्वाति हम यहीं खाएंगे, महेंद्र तुम यहीं गाड़ी रोक दो। ध्रुव मैं यहाँ पर नहीं खाने वाली। ठीक है तो तुम कहीं और खा लेना, मैं तो यहीं खाऊंगा। स्वाति ने ध्रुव की जिद देख के फिर कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने कार मिलन ढाबे के सामने रोकी। ढाबे के बाहर कई खटियां पड़ी हुई थी, जिस पर कुछ ट्रक वाले लेटे हुए थे तो कुछ खा रहे थे। पांचों कार से उतरे और ढाबे के अंदर चल दिए। ड्राइवर वहीं बाहर खटिया पर बैठ गया। ढाबे के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, चारों एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गए। भाई मैं तो बस चाय पीऊंगा, सुबह जम के नाश्ता कर लिया था। संस्कृति तुम क्या खाओगी? पराठे चलेंगे या फिर पोहा जलेबी या समोसा, साबूदाना वड़ा, रबड़ी, मीठा कुछ? तुम सिर्फ संस्कृति से पूछोगे या मुझसे भी? अरे यू ओनली सेड यहाँ नहीं खाऊंगी। लेकिन पूछ तो सकते हो ना, कर्टसी से। क्यों मौसा जी? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। मैं ढाबे वाले को ही बुला लेता हूँ, तुम लोग अपनी अपनी पसंद से ऑर्डर कर देना। ध्रुव ने वहीं से चाय लेकर गुजर रहे एक लड़के को बुलाया। भाई ऑर्डर ले लो। लड़के ने बाहर बैठे दो लोगों को चाय दी और वापस उनके पास आया। मैं तो खाऊंगा आलू के पराठे दही के साथ। मुझे पोहा जलेबी चलेगी। स्वाति तुम क्या खाओगी? I don't want to eat here. मुझे तो तुम गर्मा गर्म कम शक्कर वाली चाय पिला दो। चाय तो हम लोग भी पियेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनानी है। संस्कृति और ध्रुव की नजरें मिली। भाई बाहर हमारा ड्राइवर बैठा है, उससे भी पूछ लो क्या खाएगा। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और ढाबे के किचन की ओर चला गया। संस्कृति तुम पियोगी ना मेरे हाथों की चाय? यू लाइक इट राइट? हाँ तुम सच में बहुत अच्छी चाय बनाते हो। थैंक्स। मुझे नहीं लगता यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली है। I mean चाय बनने वाली है। वो क्यों तुम्हें अपनी किचन में एंट्री देंगे? हाँ लेट्स सी, मैं बात करता हूँ। संस्कृति तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना है क्या? आई थिंक यहाँ के समोसे भी शानदार होंगे। स्वाति ने धीरे से ध्रुव के पैरों पर अपना पैर मारा। थोड़ा मौसा जी से भी पूछ लो, उनके ड्राइवर से पूछ लो, उसको शायद कुछ खाना हो। हमारे साथ और भी लोग हैं ध्रुव। अरे यार भाभी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, वरना भाभी मुझे बोलेगी। संस्कृति को समझ में आ गया था कि ध्रुव और स्वाति के बीच उसको लेकर टेंशन चल रही थी। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव इट्स ओके, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। ध्रुव ने स्वाति की ओर देखा। अच्छा तुम्हें भी कुछ लस्सी वस्सी ऑर्डर करनी है तो कर लो, कोल्ड ड्रिंक भी है आई थिंक यहाँ पे। मैंने कहा ना मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना पीना। संस्कृति को एहसास हुआ कि उसे इन दोनों के साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बीच रास्ते में उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक उड़ता हुआ ख्याल आया। उसने अपना फोन निकाला और दोनों के सामने बात करने लगी। ओ हाय, कैसी? हाउ आर यू? कल से तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, कहाँ गायब हो यार? ध्रुव उसकी बातें सुन के एकदम अलर्ट हो गया। स्वाति भी संस्कृति की ओर देखने लगी। बाबू मैं तो आज ही पहुँचने वाली थी। ध्रुव धीरे से बड़बड़ाया। बाबू? मौसा जी ने भी संस्कृति की ओर देखा। तभी लड़के ने खाने की प्लेट्स और चाय के गिलास लाके रख दिए।
मौसा जी अपनी चाय लेके बाहर ड्राइवर की ओर चले गए। श्योर, 1-2 दिन में पक्का पहुंच जाऊंगी। तुमने ब्रेकफास्ट किया ना? यू डोंट पे अटेंशन टू योर फूड एट ऑल। ओके ओके, कल अपने हाथों से खिला दूंगी। खुश? या आई ऑल्सो मिस यू बेबी। मिस यू बेबी। बाय। संस्कृति ने फोन रखा। ध्रुव ने उसकी ओर गुस्से से देखा। स्वाति संस्कृति की बातें सुन के खुश हो गई। संस्कृति ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। बॉयफ्रेंड? संस्कृति ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल दे दी। गुड। कुछ और चाहिए तो बोलो, आई विल ऑर्डर। नो, आई एम फाइन। ध्रुव ने फिर संस्कृति से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। संस्कृति ने अपनी पोहा जलेबी खत्म की, तभी उसकी नजर ढाबे के बाहर गई। 1 मिनट, अभी आई। संस्कृति वहां से उठी और बाहर की ओर चल दी। स्वाति का ध्यान ध्रुव पे गया। तुम्हें क्या हुआ? Why are you looking upset? नथिंग। वैसे अच्छा हो तुमने नहीं खाया, बहुत ही बकवास खाना है, टेस्ट ही नहीं है। तभी स्वाति का फोन बजा। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हाँ पापा, हाँ सब ठीक ठाक, ध्रुव भी ठीक है। बातें करते हुए स्वाति उठ के टहलने लगी। स्वाति के जाते ही ध्रुव की नजर संस्कृति की ओर भागी। उसने जब बाहर देखा तो संस्कृति किसी को हक करते हुए दिखाई दी। वो एकदम से खड़ा हो गया और संस्कृति की ओर ध्यान से देखने लगा। तभी वहां स्वाति आ गई। सुनो, गुड न्यूज है। ध्रुव का सारा ध्यान संस्कृति की ओर था। हाँ अच्छा। पापा ने अभी कंफर्म किया। अच्छा ओके। हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई है। हाँ अच्छा। क्या? शादी की डेट के बारे में सुन के ध्रुव चौंक गया। क्या? तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी एंगेजमेंट को 1 महीना ही तो हुआ है। मुझे जल्दी है। शादी की डेट कंफर्म करने के लिए तुमने ही तो बोला था। सच सच बताओ ध्रुव, तुम्हें शादी करनी है या नहीं? और अगर नहीं करनी है तो जाके पापा को साफ मना कर दो। कैसी बातें कर रही हो स्वाति? मैं तो बस इतना कह रहा था कि हम थोड़ा और रुक सकते हैं। ये दिन दोबारा नहीं मिलेंगे। एक बार शादी हो गई तो बैचलर लाइफ गई। बहुत जी ली बैचलर लाइफ। नाउ आई वांट टू सेटल डाउन। तुम्हें मालूम है शादी लेट करने से कितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? हाँ आई नो। ध्रुव को लगा कि अब शांत होना ही बेहतर है। उसने बात को बदला। हाँ आई नो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए मस्त लस्सी लेके आता हूँ, तुम बैठो यहाँ पे। स्वाति ध्रुव को घूरते हुए चेयर पे बैठ गई। तुम्हें तो चाय बना के पीनी थी ना? नहीं अब मन नहीं, बहुत ही बकवास ढाबा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। बट आई होप लस्सी अच्छी होगी। अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए। एकदम मनूस जगह है। क्यों रुका इस ढाबे पे? स्वाति की बात मान लेनी थी, कहीं और रुकना था। इस ढाबे पे कदम रखते ही बुरे दिन शुरू हो गए। नाम देख के ही समझ जाना चाहिए था, मिलन ढाबा। मिलन ही हो रहा है यहाँ। ध्रुव ढाबे के काउंटर पर गया। उसने एक लस्सी का ऑर्डर दिया और जब वापस आया तो देखा संस्कृति उस लड़के के साथ वहां पहुंच चुकी थी। संस्कृति ने उस लड़के को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। लड़का दिखने में हैंडसम था, हाइट भी लगभग 6 फीट थी। ही इज माय कॉलेज फ्रेंड अंकुश। और अंकुश, ये हैं ध्रुव और स्वाति। हाय अंकुश। ध्रुव सिर्फ हाय कहोगे या कुछ पिलाओगे भी? अंकुश, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? कॉफी, टी, लस्सी? चाय चलेगी, थैंक्स। भाई एक चाय देना। तुम्हें भी तो पीनी थी। नहीं पीनी, बोला ना मैंने। ओके ओके, समझ गई। अच्छा मैं पैसे दे के आता हूँ। आई विल पे, डोंट वरी। अरे यू आर आवर गेस्ट, तुम्हें खर्चा नहीं करा सकते। ध्रुव पैसे देने काउंटर पर चला गया। ढाबे का लड़का चाय और लस्सी लेके आया। अंकुश ने चाय का ग्लास उठाया और स्वाति ने लस्सी का। वहां काउंटर पे खड़े खड़े ध्रुव का ध्यान अंकुश और संस्कृति पर ही था। टेंशन मत ले, चाय पी के निकल जाएगा। 5-10 मिनट और झेल ले। कुछ ही देर में सभी ढाबे के बाहर आए। ध्रुव ने अंकुश की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा ओके अंकुर। इट्स अंकुश। ओह सॉरी अंकुश। अच्छा लगा तुमसे मिलके। स्वाति, संस्कृति, चले? ध्रुव, मैं अंकुश के साथ जा रही हूँ। ये भी इटारसी ही जा रहा है, हिल ड्रॉप में। क्यों? आई मीन तुम हम लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर रही क्या? तुम मिडवे ऐसे चले जाओगी तो स्वाति और मौसा जी को बहुत बुरा लगेगा। नो नो, इट्स फाइन। ध्रुव, अगर वो अंकुश के साथ जाना चाह रही है तो जाने दो ना। अरे नहीं, वो
ध्रुव इट्स फाइन, मैं अंकुश के साथ कंफर्टेबली जाऊंगी। उसकी बाइक है ना, मैं अपना बैग निकाल लेती हूँ। बाइक? ध्रुव एकदम से संस्कृति के सामने आ गया। नहीं 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 नहीं, बाइक से तुम परेशान हो जाओगी। कितनी तेज धूप है, तुम्हें सनस्ट्रोक हो सकता है, पॉल्यूशन से तुम बीमार पड़ सकती हो। यहाँ के ट्रक वाले भी अंधाधुंध भगाते हैं। इट्स नॉट सेफ। सॉरी, आई कांट अलाउ। मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ ध्रुव, बता रही हूँ। हाँ, बट यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाइक से तुम्हारे लिए जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाइक क्या है, कहीं पंक्चर हो गई, कहीं कुछ हो गया। अरे ध्रुव, जाने दो ना उसे। अरे तुम नहीं समझ रही स्वाति, भाभी तो मुझे बोलेंगी ना, तुमने क्यों जाने दिया, तुम्हारी वजह से वो शादी में रुकी और तुमने ही उसका ध्यान नहीं रखा। एक मिनट, संस्कृति शादी में तुम्हारी वजह से रुकी? क्यों? अरे नहीं, वो भाभी ने ही कहा था रोकने के लिए कि वो रोक लो उसको। संस्कृति क्या करना है? अगर नहीं चल रही हो तो मैं जाऊं? हाँ अंकुश, तुम चले जाओ, संस्कृति हमारे साथ ही चलेगी। एक मिनट, मैं डिसाइड कर लूं। संस्कृति ध्रुव के बोलने को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर ध्रुव ने उसे रोकने का डिसाइड कर लिया था तो वो उसे किसी भी कीमत में जाने नहीं देगा। अंकुश, तुम हमारे साथ कार में क्यों नहीं चलते? क्या? क्यों क्यों? आई मीन आई विल ऑल्सो बी हैप्पी इफ अंकुश जॉइंस, लेकिन कार में जगह कहाँ है? हाँ संस्कृति, और मेरी बाइक भी तो है। ध्रुव चला लेगा। क्यों ध्रुव? ओ नहीं नहीं, मेरी और बाइक की तो जन्मों की दुश्मनी है। मैं बाइक पे बैठता हूँ ना, और बाइक यहाँ वहाँ फिरने लगती है, कंट्रोल में ही नहीं रहती। वैसे भी हाईवे पे बाइक इट्स टू रिस्की। सॉरी, मैं नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मुझे जाने दो। तभी ध्रुव की नजर ड्राइवर पे गई। अच्छा महेंद्र भैया, तुम बाइक चला लेते हो ना? अरे हम तो एरोप्लेन चला लें, मौका तो मिले। एयरप्लेन का तो पता नहीं, बाइक चलाने का मौका जरूर दे रहे हैं अंकुर भाई आपको। Hey, it's अंकुश। सॉरी, अंकुश भाई। तो फिर डिसाइड हो गया ना, महेंद्र भाई बाइक लेके पीछे पीछे आ जाएंगे और ये कार मैं ड्राइव कर लूंगा। दैट्स ओके ना अंकुश? हाँ ठीक है। अंकुश ने संस्कृति को देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव उन दोनों को देखकर बहुत जल रहा था। इतने में अंकुश ने बाइक की चाबी ड्राइवर को पकड़ाई। ड्राइवर ने भी कार की चाबी ध्रुव को दे दी। पेट्रोल है ना? टैंक फुल है, मुझ में ना कोई चुल है, टेंशन मत लो मैन। रेसिंग बाइक है, मजा आ जाएगा। तभी मौसा जी, जो अब तक खटिया पे लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। उनकी नजर कार के बगल में खड़े हुए चारों लोगों पर गई। फिर उन्होंने देखा महेंद्र किसी बाइक पे जाके बैठ गया। मौसा जी उठ के तेजी से वहां गए। अरे महेंद्र, ये बाइक किसकी है? महेंद्र की जगह ध्रुव ने जवाब दिया। अच्छा मौसा जी, संस्कृति का फ्रेंड भी हमारे साथ ही चल रहा है, इन्हें भी इटारसी जाना है, तो इनकी बाइक महेंद्र भाई चला लेंगे। तो कार कौन चलाएगा? मैं हूं ना। नहीं नहीं, मैं चलाता हूँ। मौसा जी डोंट वरी, चलिए बैठिए। ये ध्रुव भी ना अपनी बात मनवा कर ही रहा। अंकुश, तुम मेरे साथ पीछे आ जाओ। तुम्हारे साथ क्यों बैठेगा? आई मीन मतलब पीछे क्यों ही बैठेगा, मेरे साथ आगे बैठ जाएगा। कम अंकुश। मौसा जी आप पीछे कंफर्टेबली होके बैठ जाना, ओके? ठीक है भाई। मौसा जी ने देखा कि संस्कृति पहले से ही बैक सीट की एक साइड में बैठ चुकी थी। उन्होंने स्वाति को अंदर घुसने का इशारा किया। नहीं मौसा जी, मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, विंडो सीट के पास मैं ही बैठूंगी। ले, दोनों लड़कियों ने मुझे बीच में फंसा दिया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो इन्हें बिठा लिया। अकेले ही सोते हुए जाता। किसी ने सच कहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगली बार किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा। ध्रुव ने कार हाईवे की ओर बढ़ा दी। स्वाति ने संस्कृति और अंकुश की तरफ देखा। वैसे तुम दोनों कितने दिनों के बाद मिल रहे हो? दिनों? सालों बाद मिल रहे हैं। ऐसे कॉल वगैरह पे बातें होती रहती हैं, लेकिन मिल रहे हैं 3 साल बाद। नो 4 साल बाद। मुझे अच्छे से याद है, लास्ट टाइम वी मेट इन शशि's वेडिंग। रिमेम्बर संस्कृति? कितनी मस्ती की थी हमने। पूरी रात जाग जाग के क्या हंगामा किया था। और डांस भी, रिमेम्बर? ढोल वाले कैसे बिना पैसे लिए ही भाग गए थे। उन लोगों को कोई छोड़ ही नहीं रहा था। बेचारे। और याद है, स्टेज पे एंड तक सिर्फ हम ही डांस कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो हमें कपल ही समझ लिया था यार। The best part is उस रूमर ने मुझे एक इनकमिंग रिश्ते से बचा लिया था संस्कृति। लड़की के पेरेंट्स को लगा कि मैं तुमसे एंगेज था। संस्कृति और अंकुश की बातें सुन के ध्रुव थोड़ा बेचैन सा तो हो रहा था। मस्ती तो हमने भी बहुत की थी कल रात, क्यों संस्कृति? ध्रुव की ये बात सुन के स्वाति उसकी सीट की ओर झुकी। क्या मस्ती की थी तुम दोनों ने? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। वो बस ऐसी। What ऐसे ही? मैं बताती हूँ स्वाति। ध्रुव ने रात के 1 बजे फेरों में बैंड बजाते हुए एंट्री मारी, सबको जगा दिया, लोगों को ऐसे एंटरटेन किया कि सब फिर पूरी रात जागे रहे। पंडित जी को तो अलग परेशान कर दिया। क्यों मौसा जी? सीट से टिक के सोने की कोशिश कर रहे मौसा जी बड़बड़ाए।
परेशान तो मैं हो रहा हूँ। उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्रुव, ये बात तो तुमने मुझे बताई ही नहीं। अरे मौका ही कहाँ मिला ढंग से बताने का। मौका नहीं मिला या बताना नहीं चाहते थे? अच्छा, अब बताओ और क्या मस्ती की? ध्रुव ने रेयर व्यू मिरर में संस्कृति को देखा। दोनों की नजरें मिली। और कोई मस्ती नहीं हुई, बस यही हुआ था। अच्छा, फिर तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? ध्रुव ने एक और बार रेयर व्यू मिरर में संस्कृति को देखा। संस्कृति ने भी उसे देखा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। कुछ नहीं यार, हमारी बातें चाय से शुरू हुई। संस्कृति वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हाउ आई मेक माई टी। बाप रे, फिर तो तुमने सारी रात ले ली होगी एक्सप्लेन करने में। वैसे संस्कृति, ध्रुव ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो नहीं किया ना? नो, ही इज वेरी डिसेंट। पहले ही बता दिया दैट आई एम एंगेज्ड। ये सुनकर सभी हंस पड़े। ध्रुव भी हंस रहा था, लेकिन उसकी थोड़ी जबरदस्ती की हंसी थी। स्वाति उसी की तरफ देख रही थी। ये सारी रात तुम्हारी ही बातें करता रहा। मौसा जी, जो सीट पर आंखें बंद किए सर टिका के बैठे थे, बीच में बोल पड़े। मगर एक रात में इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। कुछ लोगों को तो लगा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ध्रुव इतनी जोर से खांसा कि सभी चुप हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। अंकुश ने उसको पानी की बोतल पकड़ाई। मौसा जी की बात सुन के संस्कृति भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। वहां स्वाति बैठे बैठे आगे पीछे होने लगी। बात को संभालने के लिए ध्रुव और संस्कृति जोर से हंस पड़े। अच्छा, मजाक कर रहे हैं मौसा जी, तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं सब। मौसा जी भी ना कम बोलते हैं, लेकिन मजे पूरे लेते हैं। अच्छा वैसे मौसा जी, ढाबे की चाय कैसी लगी आपको? ज्यादा मीठी तो नहीं थी ना? कुछ खास नहीं लगी। सभी ढाबों की जैसी होती है वैसी ही थी। अरे मौसा जी, आप इटारसी चलिए, अपने हाथों की स्पेशल चाय पिलाता हूँ। रात को पिलाई थी ना? आपको क्या बताऊं, मेरी चाय के फॉर्मूले के पीछे कितनी कंपनीज पड़ी हैं। बस ध्रुव, अब फिर से मत शुरू हो जाना। संस्कृति की बात सुन के ध्रुव चुप हो गया, लेकिन जिस अंदाज में संस्कृति ने ध्रुव को डांटा, उसे देख के स्वाति अनकंफर्टेबल सी हो गई। उसे ध्रुव और संस्कृति की नजदीकियां अच्छी नहीं लग रही थी। संस्कृति ने स्वाति को देखा। मुझे ध्रुव से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। स्वाति पता नहीं क्या सोचेगी हमारे बारे में। अंकुश, यू नो मेरा बॉयफ्रेंड यूएस शिफ्ट हो रहा है। तुम्हारा बीएफ यानी बॉयफ्रेंड यानी सेमी पति परमेश्वर? हाँ, तुम्हें बताया तो था। तुम भी ना एक नंबर के भुलक्कड़ हो। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई सी हिज पिक? या व्हाई नॉट? संस्कृति ने स्वाति को मोबाइल पर ऐसे ही किसी लड़के की फोटो दिखाई। ध्रुव ने भी पीछे की ओर देखा। इतने में मौसा जी बोल पड़े। भाई तुम फोटो देखने के चक्कर में हमारी फोटो पर हार मत चढ़वा देना। सामने देख के चलाओ कार। फोटो इटारसी पहुंच के देख लेना। ध्रुव वापस सामने की ओर देखने लगा, लेकिन उसके दिमाग ने शोर करना शुरू कर दिया था। जब मैंने पूछा था तो कहा सिंगल है। लड़कियों की बात पे ना कभी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। अदाएं दिखा दिखा के चूतिया बना देती हैं। अंकुश ने भी मोबाइल पे फोटो देखी। He's good, but I'm better looking, baby. सोच लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, nothing at all. ध्रुव ने अंकुश की ओर गुस्से से देखा। वाह, ये भी लाइन में है। कितने हैं भाई तुम्हारे पीछे संस्कृति? नहीं, अंकुश मेरा अच्छा दोस्त है। दोस्त तो तुमने बना लिया संस्कृति, बनना तो मैं बॉयफ्रेंड ही चाहता था। My priorities. याद है कॉलेज का एनुअल डे? एनुअल डे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ था उस दिन? अरे तुम्हें कुछ भी याद नहीं? Nothing at all. मौसा जी अब तक ये सारी बातें सुन के इरिटेट हो चुके थे। बेटा नहीं याद होगा, इतनी बड़ी क्या बात, तुम ही बता दो। अरे संस्कृति, मैंने तुम्हें वहीं तो प्रपोज किया था। You were my first love. ये सुनते ही ध्रुव का दिमाग घूम गया। उसने अंकुश की ओर देखा, तभी सामने से एक ट्रक तेजी से आता हुआ दिखा। मौसा जी जोर से चिल्लाए, अरे ध्रुव! अरे ध्रुव! मम्मी! ध्रुव घबराकर जल्दी से पलटा। उसने देखा सामने से एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चला आ रहा था। ध्रुव ने झट से हैंड ब्रेक के साथ कार का स्टीयरिंग घुमाया।
ट्रक के ड्राइवर ने भी ट्रक को रोकने के लिए तेजी से ब्रेक लगाया। डर के मारे सभी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक तरफ जहां संस्कृति ने अपनी आंखें बंद कर ली, वहीं दूसरी तरफ मौसाजी ने दोनों हाथों से आगे की सीट पकड़ ली और अंकुश ने सीट बेल्ट को टाइटली पकड़ लिया। हैंड ब्रेक लगाने से कार थोड़ी फिसली, लेकिन ट्रक से नहीं टकराई। कुछ ही पलों में ट्रक और कार एक दूसरे के एकदम सामने आके रुक गए। सभी ने चैन की सांस ली। हे भगवान, क्या था ये? थैंक गॉड जान बच गई। आंखें बंद करके चलाते हो क्या? इसीलिए मैं ड्राइवर लेके चलता हूं। तुम्हारा ध्यान तो बातों में ही लगा है। तुम्हें पता ही नहीं कि कार कहां जा रही है। अरे ऐसा नहीं है मौसा जी, मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ ही गाड़ी चला रहा था। ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है? लापरवाही में तो जान ही ले लोगे। तुम अब कार नहीं चलाओगे, मैं आता हूं आगे। अरे नहीं मौसा जी, आपको बेकार ही कोई परेशानी। हाँ हाँ ध्रुव, मौसा जी इज राइट। तुम ना ही ड्राइव करो, वही अच्छा है। एग्जैक्टली। तुम प्लीज मौसा जी को ड्राइव करने दो। जब ध्रुव ने देखा कि उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो मुंह लटकाए हुए कार से नीचे उतरा। स्वाति भी दरवाजा खोलकर बाहर आई। मौसा जी गुस्से में उतरे, ध्रुव को घूरा और ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैक सीट पर आ गया। तुम्हारे चक्कर में आज सारे मर जाते। भाई, इससे अच्छा तो मैं बाइक से निकल जाता। कहां फंसा दिया संस्कृति। एग्जैक्टली। तुम प्लीज मौसा जी को ड्राइव करने दो। अरे यार सॉरी, वैसे कुछ होने तो नहीं दिया मैंने। बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मैंने ब्रेक मार दी। तुमने नहीं, ट्रक वाले ने सही टाइम पर मारा, वरना कचुम्बर बन जाता हम सभी का। तभी सबने देखा कि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उतर के उनकी ओर ही आ रहा था। मौसा जी ने जल्दी से कार रिवर्स में ली। इतने में ट्रक ड्राइवर गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अबे घर से कह के निकला था क्या आज कि घर ना आऊंगा? क्या ये लहरा लहरा के चला रहा? देखो ही मत उसकी साइड, गुस्से में कार के कांच वांच ना फोड़ दे। सही कह रहे हैं आप मौसा जी, साइड से निकल लीजिए। मैं तो पतली गली से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था। सॉरी अंकुश, यू वर राइट। तुम्हारी बाइक से चलना ही बेटर था। ड्राइवर की बातों को अनदेखा करके मौसा जी ने जल्दी से कार साइड से निकाल ली। तभी बगल से महेंद्र तेजी से बाइक चलाते हुए निकला। अरे मेरी बाइक, मेरी रानी माँ क्वीन! महेंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया, साले ने रोकी ही नहीं। 100 की स्पीड में जोश में चला रहा है लड़का। ब्रेक तो ठीक है ना बाइक के? थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है, सब सही है मैन। ध्रुव, व्हाट अ हॉरिबल ड्राइवर यू आर। पता है कितना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा। ओ गॉड, मेरे चेहरे को कुछ हो जाता तो। बेटा, तुम्हें चेहरे की पड़ी है। अगर एक्सीडेंट होता तो चेहरा क्या, हाथ पैर कुछ नहीं बचता। सबका एक साथ राम नाम सत्य हो जाता। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कार में कभी नहीं बैठूंगी। यार अब तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं 15 साल की एज से ड्राइव कर रहा हूँ, आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया मैंने। डोंट लाई। पिछले महीने तुम्हारे भूत ने कार ठोकी थी। एक्सक्यूज मी, दैट वाज नॉट माय फॉल्ट। सामने वाले की गलती थी यार, रॉन्ग साइड चला रहा था। हाँ, आज भी उस ट्रक वाले की ही गलती थी, राइट? राइट। तुम कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते ना। शांत हो जाओ तुम दोनों, इटारसी जाके लड़ना। मेरा ध्यान भंग हो रहा है बार बार। थोड़ी देर सब शांत रहे, फिर स्वाति बोल पड़ी। अंकल जी, कहीं क्लीन रेस्टोरेंट दिखे तो प्लीज रोकना, मुझे अब भूख लग रही है। अंकल नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मौसा हुआ। मौसा जी बोला करो। अंकल बोलने पे तो पता ही नहीं चलता कि रिश्ता क्या है। आज की पीढ़ी के लिए तो हर कोई अंकल हो गया है। मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, रास्ते में चलता आदमी भी अंकल। You're right अंकल, I mean मौसा जी। जो हमारी लैंग्वेज में मजा है वो किसी में नहीं। यहाँ तो हर रिश्ते के नाम अलग है। मम्मी की बहन मौसी तो पापा की बहन बुआ, मम्मी का भाई मामा तो पापा का भाई ताऊ और चाचा, बहन की बेटी भांजी लेकिन भाई की बेटी भतीजी, बहन का हस्बैंड जीजा तो भाई की वह भाभी, और भाई की बहन। इनफ स्वाति, वी गॉट द पॉइंट। इंडिया में हर रिश्ते का नाम अलग होता है और बाहर का सिर्फ एक, अंकल या आंटी। हाँ, वही तो मैंने बोला। तो मेरी बात रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। संस्कृति चुपके से हंसी, फिर वो ध्रुव की तरफ मुड़ी और उसे इशारे से परफेक्ट कपल होने का कॉम्प्लीमेंट दिया। ध्रुव और चिढ़ गया। फिर संस्कृति ने ध्रुव को मैसेज किया। ध्रुव ने स्वाति की नजरों से बच के मैसेज पढ़ा। तुमसे तो ये 10 कदम आगे है, एकदम मेड फॉर ईच अदर हो। मैसेज पढ़ के ध्रुव ने संस्कृति को गुस्से से देखा। थोड़ी देर में मौसा जी ने एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकी।
स्वाति बेटा, ये रहा हाईवे का आलीशान रेस्टोरेंट। स्वाति ने नजर घुमाई तो देखा कि बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर कई कार्स खड़ी हुई थी। इसका तो नाम ही आलीशान रेस्टोरेंट है। आलीशान गाइस, डोंट बी परेशान, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मौसा जी ने कार पार्क की और सभी कार से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। तभी स्वाति का फोन बजा। वो वहीं रुक गई और ध्रुव को हाथ पकड़ के रोक लिया। तुम्हारे पापा का फोन है। पापा तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? अच्छा उठाओ, देखो क्या कह रहे हैं। ध्रुव की नजर अंदर जा रहे संस्कृति और अंकुश पर थी। दोनों हंसते और बातें करते हुए चले जा रहे थे, जिसे देख के ध्रुव अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था। हाँ बेटा, शादी पे पहुंच गई थी टाइम से? नहीं पापा, माई बैड लक, लेट हो गई थी। जब तक पहुंची विदाई हो चुकी थी। धर्मशाला तो एकदम खाली हो चुका था। ध्रुव को सरप्राइज देने के चक्कर में बहुत रिस्क उठाया। जब तक वहां पहुंची ध्रुव भी निकलने वाला था। थैंक गॉड वो बाहर ही मिल गया, वरना मेरा सरप्राइज शॉक बन जाता। अच्छा, ध्रुव को बताया कि नहीं शादी की डेट के बारे में? हाँ बता दिया। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करने से पहले संस्कृति ने पलट के देखा। दूर स्वाति के साथ खड़ा ध्रुव उसे ही देख रहा था। संस्कृति ने जल्दी से नजरें चुराई और मौसा जी और अंकुश के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। पापा ध्रुव यही है, आप ही बात कर लो। स्वाति ने फोन ध्रुव की ओर बढ़ा दिया। हेलो, कैसे हो बेटा? तो क्या शादी की 20 नवंबर डेट फाइनल कर दें? पापा मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ है? ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पापा मुझे भी ऑफिस में बात करनी है ना। बॉस से बात करके ही बता पाऊंगा कि कब ज्यादा दिन की छुट्टी मिल पाएगी। क्या जमाना आ गया है। तुम्हारे माँ बाप नहीं, अब तुम्हारा बॉस तय करेगा कि शादी कब होगी। कल के दिन बच्चों के लिए बॉस से पूछोगे कि कब करूं? नहीं, कोई बॉस से पूछने की जरूरत नहीं है। शादी के लिए नौकरी छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन पापा तैयारी वैयारी भी तो 5-6 महीने हैं अभी। और तुम लोगों को क्या करना है? तैयारी तो हम लोगों ने करनी है। अब ज्यादा लेट करना ठीक नहीं। इस साल इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं है। मैं स्वाति के पापा को बोल देता हूँ कि इस डेट को फाइनल कर दे। अच्छा, पर लेकिन कुछ नहीं। बहू को फोन दो। कौन बहू? तुम्हारे साथ हमारी बहू नहीं तो और कौन है? अरे स्वाति की बात कर रहा हूँ। ओह, ओके। हाँ पापा। बेटा, तुम्हारे पापा से बात करके 20 नवंबर फाइनल कर रहा हूँ मैं। तुम लोग आ जाओ तो फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तुम लोग को प्री वेडिंग शूट वगैरह करवाना है क्या? हाँ पापा, वो तो मेरा ड्रीम है। उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। मैं तो लोकेशन भी सर्च करना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही हूँ या तो कोई हिल स्टेशन या तो कोई फोर्ट। अच्छा, तुम आराम से सोच लेना कहाँ जाना है। वो सब तुम और ध्रुव जानो। चलो रखता हूँ, ख्याल रखो। जी पापा। फोन काटते ही स्वाति ध्रुव के गले लगी। 20 नवंबर इज फाइनल। पापा भी ना मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। चुप रहो, अब कोई पंगा नहीं। चलो चल के कुछ खाते हैं। रेस्टोरेंट में ज्यादातर फैमिलीज ही बैठी थी। वहां हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर्स थे। चाय, कॉफी, चाइनीज, पूरी, सब्जी, पराठे, फास्ट फूड, स्वीट्स। अंदर का एरिया बड़ा था, इसलिए लोग ज्यादा नहीं लग रहे थे। संस्कृति, अंकुश और मौसा जी एक खाली टेबल पर बैठे हुए थे। संस्कृति के ठीक बगल में अंकुश बैठा था और दोनों खूब हंस के बातें कर रहे थे। अपना हाथ दिखाओ संस्कृति, शो मी योर ब्यूटीफुल हैंड्स। संस्कृति ने अपना हाथ अंकुश के हाथ में दे दिया। इतने में ध्रुव और स्वाति उनके पास आए। ध्रुव को देख के संस्कृति ने अंकुश से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। अरे देखने तो दो, let me see। ध्रुव की नजर संस्कृति की ओर ही थी और संस्कृति उससे नजर चुरा रही थी। यार तुम्हारी लाइफ लाइन तो इतनी जबरदस्त है संस्कृति। 90 साल तक जियोगी, कमाल कर रही हो। ओल्ड इज गोल्ड, मेरी गोल्डन ब्यूटी। तुम हाथ भी देखते हो? क्या बात है, मेरा भी देखना। नहीं मौसा जी, ये बस टाइम पास कर रहा है। कॉलेज के दिनों में भी यही करता था। लड़कियों को इम्प्रेस करने के हथकंडे थे इसके। तो फिर तुम इम्प्रेस हुई कि नहीं? इम्प्रेस? मिंटो फ्रेश, कम ऑन, मेरी दीवानी थी वो। मैं और तुम्हारी दीवानी कुछ भी। संस्कृति ने अंकुश के हाथ पर जोर से मारा। ओके, मेरी नहीं, दीवानी तो तुम उस शिटी एस शिट बॉय शुभम की थी, है ना? अंकुश नाउ स्टॉप इट, पिटोगे तुम। ध्रुव के दिमाग में संस्कृति को लेके कई सवाल उठने लगे। उसके मुंह से एक सवाल निकल ही गया। अच्छा वैसे शुभम कौन? क्लासमेट था तुम्हारा या तुम्हारी कॉलोनी में रहता था क्या? बीच में बैठी स्वाति ध्रुव को देखने लगी। तुम
इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुमने कभी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में तो ऐसे नहीं पूछा। ओके, तो अब पूछ लेता हूँ तुमसे, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम क्या था स्वाति? ध्रुव के इस सवाल से स्वाति थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सभी चुप हो गए। स्वाति गुस्से में ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव को भी लगा कि उसने चिड़चिड़ाहट में गलत सवाल कर दिया। तभी स्वाति बोल पड़ी, वैसे मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना तो भूल ही गई, हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई है। ये सुनते ही संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा। स्वाति की नजरें भी ध्रुव पर थीं। ध्रुव ने संस्कृति को एक पल देखा और फिर आंखें झुका ली। अचानक संस्कृति उठ के खड़ी हो गई।